एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसमें कहा है लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। देयर आर टू लाइंस AB एंड CD व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है O। मैंने शायद ये बोला था O पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। इफ एंगल AOC एंड एंगल BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। AOC ये एंगल सही मार्क कर दिया आपके हिसाब से? BOE क्या ये भी सही मार्क कर दिया? इनका सम कितना गिवन है 70 डिग्री। एंड एंगल BOD इज दिस एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री। कितना दे रखा है 40 डिग्री। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट क्यों नहीं लिखी क्योंकि इनकी एक की वैल्यू नहीं दे रखी है, इनका सम दे रखा है कि इन दोनों का सम 70 डिग्री है और यहाँ पर इस एक लौते एंगल की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू मेंशन कर दी वहाँ पर। फाइंड एंगल BOE, आपको एक तो एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओके। एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE आपका ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पहले आपको एंगल COE फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट कर पाओगे, ओके। चलिए सीखते हैं, करते हैं जरा। आपको पता है लाइंस एंड एंगल्स में ज्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन। तो आप मेरे साथ सीखते सीखते इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम एक दो क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले तो इन दोनों का सम गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है वो ये है एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। सबसे पहले हम गिवन चीजें लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। नेक्स्ट चीज जो हमें प्रूफ करनी होती है या जो हमें फाइंड करनी होती है, इस केस में हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। एक तो हमें एंगल BOE फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्स ऑफ COE। ये आ गया हमारा गिवन वाला पार्ट और टू फाइंड वाला पार्ट विच वी हैव टू फाइंड। नेक्स्ट थिंग प्रूफ करना होता है कुछ, तो हम प्रूफ लिखकर शुरू कर देते हैं। इसमें फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लिखकर शुरू, ओके। सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जरा बोर्ड पर फोकस करेंगे सभी बच्चे मेरे साथ साथ। ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलाकर कितना बैठ रहा है? कौन कौन कह रहा है 180 डिग्री? साफ साफ दिख रहा है सभी को? लीनियर पेयर वर्ड यूज कर लूं? क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में तो दो ही एंगल्स आते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। जोड़ा का मतलब क्या होता है 2, बट यहाँ कितने आ रहे हैं 1 2 3। तो लीनियर पेयर वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसके लिए लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब बराबर वाले, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एक लाइन पर जो स्ट्रेट लाइन पर जो बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका क्या होगा? सम 180 डिग्री। तो इसके लिए रीजन लीनियर पेयर क्यों नहीं आ रहा है ये समझ आ रहा है? बिकॉज लीनियर पेयर में दो ही एंगल्स की बात होती है, यहाँ 3 एंगल्स की बात हो रही है, तो लीनियर पेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो तीनों का सम लिख देते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम हमने लिख दिया 180 डिग्री। फिर मैंने आपको बताया ज्योमेट्री में हर एक चीज को लिखते हुए यू हैव टू राइट इट विद रीजन, आपको उसका रीजन जरूर लिखना है। तो रीजन आपका हो गया, इन तीनों को सम 180 हो गया ना, इसका रीजन लिख लेते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180। अब AOC और BOE इन दोनों का सम आपको पता है कितना है 70 डिग्री। AOC और BOE का सम पता है कितना है 70। तो क्यों ना AOC प्लस BOE की जगह 70 रख दें, तो ये दोनों एंगल्स तो हट जाएंगे। कौन सा एंगल बचेगा? सिर्फ एंगल CO। कौन सा एंगल बचेगा? एंगल CO। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 180। कोई चल रहा है 180 डिग्री, उसमें कोई चेंज। ये स्टेप किसको क्लियर हो रहा है? मैंने क्या किया अभी? मैंने जस्ट AOC प्लस BOE का सम जो 70 होता है डायरेक्ट उसकी वैल्यू 70 रखी है, प्लस COE एज इट इज इक्वल्स टू 180। अब COE निकालने के लिए क्या करें?
70 को उधर माइनस कर देते हैं। बताओ मेरे मार्क्स क्यों कटेंगे यहाँ पर? रीजन नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा बच्चों? रीजन। ये 70 कहाँ से आया उसका आपको रीजन देना पड़ेगा, हर एक चीज का आपको रीजन देना है। तो क्योंकि AOC और BOE का सम 70 है, इसलिए उन दोनों की जगह 70 लिखा। ओके, इट इज गिवन। तो रीजन जरूर देना हर एक स्टेटमेंट के पीछे कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो। ओके, तो इस यहाँ मैंने AOC और BOE की जगह 70 लिख दिया, तो क्यों लिखा? क्योंकि इनका सम 70 था, गिवन था। ओके, अब आपके पास COE आ चुका है, बट आपको COE नहीं, उसका क्या चाहिए? रिफ्लेक्स। क्या चाहिए? आपको कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे। कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, सो व्हाट यू विल डू, उसको 360 में से माइनस। सो 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा? ये माइनस कर दीजिए 200। ये आपका एक पार्ट पूरा हो गया जिसमें आपने रिफ्लेक्स ऑफ COE निकाल दिया। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अभी कौन सा एंगल बचा हुआ निकालना? एंगल BOE। ये एंगल BOE, ये एंगल नाम बताओ इसका। ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों कितना बना रहे हैं? तीनों CDE की स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि लाइन है ये, है ना? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो उन तीनों एंगल्स का, तीनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? 180। तीनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट के। मैंने यहाँ से कहा था CDE की स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक COE, एक BOE और एक BOD। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो CDE इज अ लाइन। ये सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जिस पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम, तीनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। एंगल्स का नाम COE, BOE और BOD। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। रीजन, रीजन में क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी मेंशन करना है ना, स्ट्रेट लाइन है, इज 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन is 180 डिग्री। ज्योमेट्री में अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कैसा है? एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा ट्रायंगल में बोलते हैं, याद आ रहा है? ट्रायंगल में बोलते हैं वो, क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलिए COE की वैल्यू आपने अभी निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, कितनी आई थी? 100। कुछ बच्चे इसमें ये भी गड़बड़ कर देते हैं, रिफ्लेक्स वाली वैल्यू रख देते हैं। रिफ्लेक्स वाली नहीं रखनी, जो सिंपल आई थी ना वैल्यू COE की, वो रखनी। BOE की आपको निकालनी है। BOD की गिवन है 40 डिग्री इक्वल्स टू 110 प्लस 40 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 150 इधर प्लस क्या होता जाता है? 180 माइनस 150 that is 30। So BOE कितना आ गया आपके पास? 30। ओके, बाकी आपसे कहा गया है कि A/B 2/3 है। इन्होंने एक एंगल को A मान रखा है, एक को B मान रखा है और उनका रेशो दे रखा है, that is 2/3। एक एंगल गिवन है, एंगल POY, एंगल POY जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 90 डिग्री। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड एंगल C। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में 2 स्ट्रेट लाइन आपको साथ साथ दिखाई दे रखी है। कौन कौन नाम बता सकता है स्ट्रेट लाइंस का? स्ट्रेट लाइंस का नाम बताना है सर। अभिजीत, XY एक स्ट्रेट लाइन है, MN एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिख रही है साफ साफ? इंटरसेक्ट हो रही है किस पॉइंट पर? फिगर क्लियर है सभी को? A/B कितना दे रखा है? 2/3। जब रेशियो गिवन होता है तो हम कुछ लेट कर लेते हैं, याद है? तो A को 2x और B को 3x। A को 2x और B को 3x। क्वेश्चन में भी XY में x आ रहा है तो x की जगह कुछ और ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखना कि सिर्फ x ही लेना होता है, कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं स्मॉल x मानकर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिगर में तो कैपिटल X यूज हुआ है। ओके, बट फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार x ही लेना होता है, कुछ भी ले सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले क्या लिखना होता है?
अभी पेन रोक कर ही समझना बस सारी चीजें। तो गिवन में एक तो ये एंगल गिवन है, डेट इज 90 डिग्री। सेकंड a रेशो b इक्वल्स टू 2 रेशो, तो इसका मतलब मैं लेट कर सकता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3x। ये तो पता है ना सभी को, जब रेशियोज गिवन होती है तो ऐसे लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड, कुछ प्रूव करना है तो टू प्रूव, कुछ फाइंड करना है तो फाइंड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए पहले ये बताओ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? yes, क्या नाम है इसका? एक्स वाई का स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? उस पर बनने वाले तीनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। एग्री करते हो इस बात से? इसका नाम B, इसका A, इस वाले का BO, इन तीनों का सम कितना रख दें? 180। इट इंप्लाइज A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180। रीजन वही आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, मैं डैश 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 लगा कर लिख दूंगा क्योंकि बार बार सेम रीजन यूज होता है। आपको डैश डैश नहीं लगाना, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, क्लियर है? आपको डैश 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 नहीं लगाना, आपको पूरा पूरा लिखना है। ओके, अब इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू, b की वैल्यू 2x प्लस 3x, POY की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल्स टू, सॉल्व करें। 2x प्लस 3x लाइक 5x। ये 90 इधर प्लस होगा तो जाएगा माइनस हो जाएगा। और सीधा करो, 180 माइनस 90 x 90/5 दैट इज 18। आ गया फाइनल आंसर? अभी तो कोई भी फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो x की वैल्यू आई है। इसकी वैल्यू आई है? अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो क्या आप a और b निकाल सकते हो? तो a कितना था? 2x, तो ये जाएगा 2 into 18 because x की वैल्यू कितनी गिवन है? 18। so a will be 2 into 18 that is 36। clear with this point? what about b? b कितना था? b था 3x, so 3 into 18 that is 50। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 50। यहाँ तक सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? फाइनल आंसर आ गया? ना a निकालना है ना b निकालना, निकालना तो क्या है? c। तो अभी c निकालने के लिए और क्या करें? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? yes, क्या नाम है इस स्ट्रेट लाइन का? क्या ये दो एंगल इस पर ही बन रहे हैं? yes, क्या क्या नाम है? एक B और एक C। तो इन B और C का सम कितना होगा? B और C का सम कितना होगा? क्या यूज करें? कौन कह रहा लीनियर पेयर? दो एंगल्स हैं तो दो के लिए तो लीनियर पेयर वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना? दिक्कत तो तब आती है जब दो से ज्यादा एंगल्स हो, तब बड़ी लाइन लिखनी पड़ती है। अदरवाइज दो एंगल्स का पेयर है तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर बनने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? B और C, एडजेसेंट एंगल्स। तो उनका सम कितना होगा? 180। रीजन? रीजन देना जरूरी है? यस सर। B कितना आया था? 54। B कितना था? 54। C आपको निकालना है। तो 54 को उधर भेज तो माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? 126। C आ जाएगा 126। क्लियर हो रहा है? मैं आपके पास आ जाऊंगा बताने। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें फिगर नहीं दी है, हमें खुद से डाटा पढ़ के बताना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें फिगर नहीं दी होती, हमें खुद से डाटा को रीड करके फिगर बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कहा है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। कोई एंगल है एक्स वाई जेड, ऐसे ही तो बनाते हैं एंगल एक्स वाई जेड। क्या नाम है एंगल का? एक्स वाई। यहाँ पर बना कितनी वैल्यू है इस एंगल की? 60। इट इज गिवन। फाइन। फिर वो कह रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब है एक्सटेंड करना। कई जगहों पर आप प्रोड्यूस वर्ड देखेंगे, कई जगहों पर एक्सटेंड वर्ड देखेंगे। मतलब क्या है? उसको बढ़ाना। ठीक है, क्या मतलब है प्रोड्यूस और एक्सटेंड का? बढ़ाना। किसको बढ़ा रहे हो? एक्स वाई। तो एक्स वाई को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर वो लिखता है वाई एक्स तो इधर की साइड चलते हैं, एक्स वाई लिखा है तो इधर की साइड चल रहा है। टू अ पॉइंट P, किस पॉइंट तक बढ़ाया उसको? P पॉइंट तक बढ़ाया। ओके, ये आगे भी कितना बढ़ सकता है, इसमें मैंने एरो लगाकर छोड़ा।
ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास फिगर बन गई है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, पहले तो समझते हैं जेड वाई पी एंगल कौन सा है, जेड वाई पी यही होगा। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं पास, जेड वाई पी से ही मार्क कर दिया ना, जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया जा रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। कौन सी लाइन से, कौन सी रे से, जो वाई से निकल रही है, और क्या नाम है उसका, वाई क्यू। कौन सी लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है, जो वाई से निकल रही है, और क्या नाम है उस रे का, वाई क्यू। बाइसेक्ट होने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल, ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर इतने पार्ट को ए मान लूं तो ये भी तो ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल, दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल। नोट बाद में करना, सिर्फ समझने पर फोकस रखना। सिट स्ट्रेट एवरीवन, पूरा अटेंशन के साथ बैठिए क्लास में। सबसे पहले आपने एक्स वाई जेड एंगल बनाया, उसकी वैल्यू कितनी थी, 64 डिग्री, आपने कर दिया यहाँ पर मान। फिर उसने कहा एक्स वाई को एक्सटेंड करो, प्रोड्यूस करो, किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, आपने कर दिया। फिर उसने कहा जेड वाई पी जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर दो, बाइसेक्ट करने वाली रे का नाम क्या है, वाई क्यू। इसका मतलब वो वाई से निकल रही है और कहाँ तक जा रही है, क्यू तक। इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई, तो अगर ये वाला पार्ट ए है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ए, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ना, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इंटरसेक्ट होने का मतलब है सिर्फ कट हो रहा है, बाइसेक्ट का होने का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, डिफरेंस है। ओके, इंटरसेक्ट दिया है तो सिर्फ कट हो रहा है, ये नहीं पता कितने पार्ट्स हैं, कैसे इक्वल पार्ट्स हैं, अनइक्वल पार्ट्स हैं। बट हाँ, अगर बाइसेक्ट वर्ड गिवन है तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि वो कैसे पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं। होम क्लास में जाऊंगा, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डाटा रीड किया जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन थी, 60, ये बना। फिर उन्होंने कहा एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बन गई हमारे पास। देन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली जो रे है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली जो रे है, वो किस पॉइंट से निकल रही है, और किस पॉइंट तक जा रही है, जिसकी वजह से ये दो एंगल्स आपस में इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। अगर ये ए तो ये भी ए। अभी भी कोई डाउट है फिगर में, दोबारा बता दिया मैंने सब कुछ, कोई डाउट है, क्लियर हो रहा है सभी को। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक तो आपको एंगल फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, दैट मींस ये किस किस को मिलाकर बन रहा है, ये एक्स वाई क्यू किस किस को मिलाकर बन रहा है, 64 और ए, 64 और ए। तो अगर आपको ए पता हो तो पता चल जाएगा फाइनल आंसर। चलो देखो, 64 प्लस ए प्लस ए, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 90। एग्री करते हो इस बात से? स्ट्रेट लाइन का नाम बताओ पहले, एक्स वाई पी, क्या नाम है, एक्स वाई पी। एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर बनने वाले तीनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो 64 प्लस ए प्लस ए। अभी नोट बंद करना, अभी और भी चीजें लिखनी है इससे पहले, मैं तो आपको डायरेक्ट सिर्फ फंडा बता रहा हूँ कि कैसे करना। 64 प्लस ए विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन वही आ जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, आपको डैश नहीं लगाना, पूरी स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। ए प्लस ए ऐड हो जाएगा ना लाइक टर्म से, इक्वल्स टू 180। ये 64 इधर प्लस से उधर जाकर माइनस। कृष्णा भारद्वाज क्लास में आ जाओ वापस, कितना आएगा माइनस, 116। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर कितना आएगा, 50। एंगल ए कितना आ गया आपके पास, 50। ठीक है, अभी भी नोट नहीं करना, अभी भी इससे पहले काफी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी जो मुझे बतानी है, ये तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू। क्या निकालना था, एक्स वाई, ये पूरा एंगल बैठा है एक्स वाई क्यू का, क्योंकि इसको मिलाकर बन रहा है 64 और एक्स वाई क्यू किसको मिलाकर बन रहा है, 64 और तो लिख देते हैं नाउ एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस ए। फिगर से देखने से पता चल रहा है, तो इसका अलग से रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यू कैन राइट एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस ए। 64 प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 58 डिग्री। कितना आएगा प्लस करके,
कितना आएगा प्लस करके 122। तो ये आ गया आपके पास एंगल एक्स वाई क्यू। यहाँ तक किस चीज को समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? उसके अलावा आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई। इधर कर दूं उसके बाद? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? पहले तो देखते हैं क्यू वाई पी क्या है। एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी सही बात कर रहा हूँ? चेक करो दोबारा से बोर्ड पर फोकस करके। क्यू वाई पी कौन सा एंगल? कौन सा एंगल है ये? और ए की वैल्यू तो पता है कितनी थी? कितनी निकाली थी अभी? 58। तो क्यू वाई पी पता चल गया आपको? कितना है ये? 58। बट आपको क्यू वाई पी नहीं निकालना, उसका क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। 360 में से क्या ले देना चाहिए? कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 से माइनस कर देना चाहिए। कितना आएगा? 300। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आपको लिखना क्या क्या है समझना ध्यान से। पहले तो ये फिगर बनानी है तरीके से, ओके। उसके बाद इस एंगल को लेट करना है। लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 8 एंड क्यू वाई पी इक्वल्स टू ए। दोनों को क्या मान लेना है? ए, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या मान लेना है? ए। उसके बाद ये सारा काम शुरू होगा। तो सबसे पहले फिगर बनाओ। केस में फिगर बन गई? लिखो गिवन। फिगर बनाने के बाद लिखो गिवन। गिवन में लिखो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो गिवन में वो फर्स्ट नंबर डाल देना जो अभी लिखा है। सेकंड नंबर डालकर लिखो वाई क्यूब बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। 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 लिख लिया? उसके बाद ही लिखना, उसके जस्ट बाद ही लिखना है, गिवन में ही चल रहा है ये सब कुछ। देखो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू ए। लेट कर लिया मैंने, बोर्ड पर लिखी है देखो स्टेटमेंट। एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी, और दोनों को क्या लेट कर लिया है? ए, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक को ए माना है तो दूसरा भी क्या होगा? ए। तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों को क्या मान लिया बच्चों? ए। यहाँ तक इसलिए आप लोगों ने? अब लिखो टू फाइंड। टू फाइंड, पहले गिवन सारी चीजें लिख ली, अब लिखो टू फाइंड। टू फाइंड में लिखो एंगल एक्स क्यू एक्स वाई क्यू फर्स्ट पार्ट। एंगल एक्स वाई क्यू फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। सेकेंड पार्ट में लिखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। टू पार्ट्स यू हैव टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट एंगल एक्स वाई क्यू, सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई। यहां तक क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट सॉल्यूशन हेडिंग बनाओ अपने पास। और अब ध्यान रखना, ये फर्स्ट पार्ट है आपका जो आपको कॉपी करना, रेड वाला। सेकेंड पार्ट आपका ये है ब्लैक वाला, और थर्ड पार्ट आपका ये है पर्पल वाला। आपको पार्ट्स नंबर नहीं डालने, सिर्फ आपकी पहचान करने के लिए पार्ट नंबर डालना। ओके, पहले ये रेड वाला कॉपी करो, उसके बाद ये ब्लैक वाला, फिर ये पर्पल वाला। जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो समझ के।